Hello students, my today's topic is article. Article is an important topic for point of view of examinations for the students studying in class 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and for the competitive exams also. So we have to learn how to use articles in the sentences under this topic. आर्टिकल बच्चों, मेरा आज का टॉपिक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है और कितने प्रकार का होता है। जनरली एन आर्टिकल इज अ डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सामान्य तौर पर आर्टिकल जो है एक संकेत सूचक विशेषण के तौर पर काम करता है और ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। They come before nouns. A, N और the को हम आर्टिकल कहते हैं। सामान्य तौर पर इनका प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के आर्टिकल्स हैं। There are two articles, indefinite article and definite article. What is an indefinite article? A or N is called indefinite articles because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of. प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ इनका प्रयोग होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। इंडेफिनिट का अर्थ है अनिश्चित। ऐसे आर्टिकल्स जिस व्यक्ति या वस्तु के पहले प्रयोग में किए जाते हैं उसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं रहती है। दूसरा प्रकार है डेफिनिट आर्टिकल का। अब डेफिनिट आर्टिकल क्या है? द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ इसका प्रयोग होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। वह आर्टिकल जो किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले प्रयोग में आता हो जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है तो उसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब डेफिनिट और इनडेफिनिट को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है आपको। ये क्या है? डेफिनिट क्या है? सपोज कीजिए आप अपने घर में अपने पापा के साथ बैठे हुए हैं और आपके घर के दरवाजे की जो बेल है, डोरबेल, और डोरबेल बजती है। आप दरवाजे के पास जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोल के देखते हैं तो आप पाते हैं कि दरवाजे पर एक या कोई आदमी है। तो आप वापस अपने पापा के पास अंदर आते हैं और वापस अंदर आके कहते हैं कि पापा जी, दरवाजे पर एक या कोई आदमी है, आपसे बात करना चाहते हैं। आपने अपने पापा जी को बोला कि पापा जी, दरवाजे पर कोई एक आदमी है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। अर्थात यहां पर जो एक आदमी आपने कहा इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, अनिश्चित आदमी है। इसके विपरीत यदि आपके पापा ने आपसे पहले ही ये बताया हो कि अभी हो सकता है कोई आदमी आएगा, तो जैसे ही आपकी बातचीत चल रही है, आपके पिताजी ने आपको बताया है कि कोई आदमी उनसे मिलने आने वाला है, तो आपके कुछ समय के बाद आपके घर के दरवाजे पर जो बेल लगी हुई है वो बेल बजती है। तो आप बेल बजते ही दरवाजे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर वो आदमी आ चुका है। तो आप वापस आकर अपने पापा को बोलते हैं कि पापा जी, दरवाजे पर वो आदमी है और आपसे बात करना चाहते हैं। इसमें क्या अंतर है? ये वो आदमी है जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी दी गई है, अर्थात आपके पापा ने उनके बारे में आपको बताया हुआ है। इंडेफिनिट क्या है? एक या कोई की बात हम जहां पर करते हैं, अर्थात जिसके बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं थी, अचानक कोई आदमी आता है तो आप उसको कहते हैं कि कोई आदमी आया हुआ है। और यहां पर क्या है? पहले से आपको जानकारी दी गई है कि कोई मिलने आने वाला है। तो ये अंतर जब हम देखते हैं
तो इसी प्रकार से जहां पर वाक्यों में हमें अंतर दिखाई देता है वहां पर हम डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा यही तो लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यही तो लड़का है, अर्थात आप उसको जानते हैं, यू नो दैट बॉय, दिस इज द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यही तो लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, द बॉय। यहां पर द जो है इसका बॉय के पहले द का प्रयोग किया गया है, जो ये दिखाता है कि इस लड़के को हम पहले से जानते हैं। यदि हम उसको नहीं जानते हैं, इसके विपरीत हम कह रहे हैं कि यह एक लड़का है, कोई भी लड़का हो सकता है, तो उसके आगे हमने क्या कर दिया, दिस इज अ बॉय, अ का प्रयोग कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि आपको बहुत हद तक डेफिनिट और इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा कि डेफिनिट क्या है और इंडेफिनिट क्या है, कि हम कैसे किसी वाक्य में डेफिनिट और इंडेफिनिट को समझ सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि डेफिनिट और इंडेफिनिट है, लेकिन इनका प्रयोग हम कब किसके आगे कहां पर करेंगे। हाउ वी कैन यूज अ डेफिनिट आर्टिकल एंड वेयर वी कैन यूज an indefinite article, because we have two articles in indefinite section, that is a and an. Now come to the next point. You know that there are 26 letters in English language, but how many of you know the sounds of 26 letters? आप सभी बच्चे जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में 26 वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों की जो साउंड्स निकलती हैं, जो प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, जो उच्चारण हम करते हैं, वो कितनी साउंड्स निकलती हैं, ये बहुत कम बच्चों को जानकारी होगी। आप देखिए, मैंने आपके सामने एक स्लाइड लगाई हुई है जिसमें वॉवल साउंड्स का जिक्र किया गया है। वॉवल साउंड्स अंग्रेजी भाषा में कितने वॉवल्स हैं आपको मालूम हो सकता है किसी बच्चे को न मालूम हो। 5 वॉवल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा के वॉवल साउंड्स हैं वे 20 साउंड्स निकलती हैं, टोटल 20 साउंड्स निकलती हैं। आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो ये साउंड्स को नोट भी कर लेंगे, इनके संकेत दिए हुए हैं और ये 20 साउंड्स आपके सामने दी गई हैं। जैसे as in tree, E, as in bed, as a, as in car, कार में ए का प्रयोग आ के रूप में, as in law, ओ, लॉ में। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमारी कितनी साउंड्स निकलती हैं वॉवल की, 20 साउंड्स निकलती हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स जो हैं वे टोटल 21 लेटर हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों को छोड़कर जितने भी लेटर हैं वे सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं और इनकी साउंड्स 24 निकलती हैं। 21 जो शब्द हमारे हैं, 21 अक्षरों की 24 साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स निकलती हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स निकलती हैं। इन 44 साउंड्स को आप लोग सीखेंगे और तब जाकर आर्टिकल का सही प्रयोग हम कर पाएंगे। अब बात आती है साउंड्स के बाद कि हम जो है जब साउंड्स की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में वॉवल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। हिंदी भाषा के वॉवल स्वर और व्यंजन की बात करते हैं तो आ से लेकर अह तक, ओ, आ, ई, उ, अह तक हमारे स्वर कहलाते हैं और क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारे जो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम करते हैं वो इसी हिंदी भाषा के अ से लेकर अह स्वर और व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ ए एंड एन। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज determined by sound. What kind of sound? As we read before this, there are 44 sounds in English language.
20 vowel sounds and 24 consonant sounds. We have to use article a and n according to those sounds, where we have to use a before a word beginning with a consonant sound. A is used. And where we can use n is used before a word beginning with a vowel sound. अर्थात जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहां पर हम n का प्रयोग करते हैं, और यदि अगले शब्द की शुरुआत किसी व्यंजन की ध्वनि से हो रही हो तो उसके लिए हम अ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अ बॉय, अ पेन, बॉय, बी कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट से आती हैं, तो इसलिए इसके आगे हमने किसका प्रयोग कर दिया? ए का प्रयोग कर दिया। अ पेन, अ बुक। लेकिन चौथे जो एग्जाम्पल के तौर पर हमने चौथा शब्द दे रखा है यूनिफॉर्म, तो यहां पर यू जो है एक वॉवल है, लेकिन इसके पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यू जो है वॉवल होते हुए भी इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। यू इज अ वॉवल बट वी प्रोनाउंस इट फ्रॉम अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई वी कैन यूज ए बिफोर यूनिफॉर्म। सिमिलरली यूरोपियन, ई इज अ वॉवल बट द साउंड व्हेन वी प्रोनाउंस इट consonant sound is occurred. That's why we use a before European. A one-eyed man, O is also a vowel word, vowel letter, but we use a before it because O-N-E, that is one. A hotel, this is more common. A hotel is, people used to write a hotel, but sometimes whenever H is silent here, we say an hotel. When H is silent, that is called hotel. That's why I made the difference here. More common is a, but sometimes people use n. The next one is historical novel. More common, a historical novel. But sometimes people used to say historical novel. Historical, H is silent. That's why n is used here. A ear. यो पर बड़ी ई की मात्रा लगा के हम जब लिखते हैं ई या रॉ, ईयर, तो वहां पर अ ईयर होता है, अ ईयर। लेकिन यहां पर हमने किया है एन ईयर, ई बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई और अ र, तो इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? एन का। वुमन एंड एन ओल्ड वुमन। सिमिलरली यहां पर देखिए एन का प्रयोग जब हमने किया है तो एन के प्रयोग में एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एम्ब्रेला, सभी में पहला लेटर वॉवल है और उसका जो उच्चारण है वो भी क्या है? वॉवल साउंड से हो रहा है। लेकिन चौथा जो एग्जाम्पल हमने दे रखा है यहां पर एच आर जो है हमने लिखा हुआ है, ये हावर नहीं है। बच्चे कभी कभी मिस्टेक करते हैं, गलत पढ़ते हैं, इसको हावर पढ़ते हैं, तो हावर नहीं बल्कि ये क्या है? आर। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, दिस इज नॉट हॉनेस्ट बट ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन। इसी प्रकार से एमपी, एम, एम ए और मा लिखेंगे तो तब जाके एम, एमपी, इसलिए हमने इसका प्रयोग कर दिया है, एन का प्रयोग कर दिया है। और होटल का डिफरेंस मैंने आपको बताया, हिस्टोरिकल का बताया और ईयर का बताया। इसी प्रकार से वुमन, अब यहां पर देखिए वुमन से पहले हमने ए का प्रयोग किया है, लेकिन जब इस वुमन से पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया गया है ओल्ड, तो यहां पर ओल्ड में ओ जो है एक वॉवल है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी किससे हो रहा है? वॉवल साउंड से हो रहा है, इसलिए इसके आगे किसका प्रयोग कर देंगे? एन का, एन ओल्ड वुमन। तो काफी हद तक आपको इन उदाहरणों के माध्यम से ये पता चला होगा कि हम किस स्थिति में ए का प्रयोग करेंगे और किस स्थिति में एन का प्रयोग करेंगे। और जहां तक है कि आपको ए और एन का प्रयोग क्लियर हुआ होगा।